दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल SS सिने स्टोरीज पर। दोस्तों, जब पूरी दुनिया खतरे में हो तो एक आदमी उठता है जो ना सिर्फ ताकतवर है बल्कि भरोसेमंद भी है। और अब DC की दुनिया में वो लौट आया है एक नए रूप में, एक नए मिशन के साथ, द सुपरमैन। दोस्तों, तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2025 की धमाकेदार मूवी सुपरमैन। तो वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक क्रांति है। दोस्तों, मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है कि 3 दशक पहले एक बच्चे को स्पेसशिप से पृथ्वी पर भेजा गया था। इस बच्चे को एक किसान परिवार ने पाल पोस कर बड़ा किया था। यह बच्चा बड़ा होकर बनता है सुपरमैन। सुपरमैन ने 3 हफ्ते पहले ब्रेविया को जरहानपुर पर कब्जा करने से रोका था। उसकी इस दखलंदाजी पर पूरी दुनिया सवाल उठाती है। 3 घंटे पहले हेमर ऑफ ब्रेविया नाम के एक मेटा ह्यूमन ने सुपरमैन को हरा दिया था और यह हार सुपरमैन की लाइफ की पहली हार हो। सुपरमैन अधमरी हालत में एक बर्फीली जगह पर आकर गिरता है, इसलिए वह सीटी बजाकर अपने पेट डॉग क्रिप्टो को बुलाता है। क्रिप्टो एक बहुत ही शरारती लेकिन समझदार और शक्तिशाली एलियन डॉग होता है। क्रिप्टो सुपरमैन को खींचते हुए उसे उसके अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर कुछ रोबोट्स होते हैं। सुपरमैन का इलाज करने के लिए कई रोबोट्स मिलकर उसको कई लेंस से गुजरती हुई धूप के सामने लेटा देते। धूप मिलने से थोड़ी देर में सुपरमैन सुपर फिट हो जाता है और अपनी हार का बदला लेने के लिए वापस से अपने दुश्मन की तरफ बहुत तेजी से उड़ान भर लेता है और पहुंच जाता है अपने दुश्मन के सामने। उसका दुश्मन होता है अल्ट्रामैन, जो कि आयरन मैन की तरह एक सूट पहने हुए होता है। अल्ट्रामैन और सुपरमैन के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस लड़ाई में जब भी सुपरमैन कोई वार करता है तो अल्ट्रामैन उसके वार को पहले ही पहचान लेता है और उससे बचकर उससे भी घातक वार उस पर कर देता है। दरअसल अल्ट्रामैन को एक कमांड सेंटर से एक टीम कमांड दे रही होती। इस टीम को कमांड कर रहा होता है लेक्स लूथर। लेक्स लूथर एक जीनियस साइंटिस्ट, अरबपति बिजनेसमैन और सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लूथर काफी सालों से सुपरमैन पर रिसर्च कर रहा था, जिस कारण वह सुपरमैन की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी तरह से समझता है। लूथर का कहना है कि सुपरमैन इस धरती का नहीं है और जो बाहर से आए हैं वो कभी हमारे नहीं हो सकते। सुपरमैन और अल्ट्रामैन में भयंकर लड़ाई हो रही होती है। इस लड़ाई में सुपरमैन उससे हारने लगता है और अंत में अल्ट्रामैन सुपरमैन को जमीन पर इतनी तेजी से पटकता है कि वह जमीन में धंस जाता है और एक बार फिर से सुपरमैन अधमरा हो जाता है। एक आदमी उसकी हेल्प करके उसे खड्डे से बाहर निकालता है। तभी लूथर के पास एक लड़की का फोन आता है जिसका नाम इंजीनियर होता है। इंजीनियर उसे बताती है कि उसने सुपरमैन का गुप्त अड्डा देख लिया है। लूथर उसको सुपरमैन के ठिकाने से वापस बुला लेता है और साथ ही साथ अल्ट्रामैन को भी वापस बुला लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुपरमैन अर्थात क्लार्क केंट जब अपने अखबार डेली प्लेनेट के ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस में सभी लोग किसी न किसी बात को लेकर क्लार्क का मजाक उड़ा रहे होते हैं। दरअसल उनकी नजर में क्लार्क केंट एक मूर्ख आदमी होता है। तभी ऑफिस के टीवी पर ब्रेविया के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो इस सारी लड़ाई और अमेरिका ब्रेविया के रिश्तों में आई खटास का दोष सुपरमैन पर लगा रहा होता है। दूसरी तरफ लूथर अमेरिकी जर्नल को अल्ट्रामैन, इंजीनियर और अपनी उड़ने वाली फौज के बारे में बता रहा होता है। आगे लूथर कहता है कि मैंने इन तीनों को मिलाकर एक टीम बनाई है जिसका नाम प्लेनेट वॉच है। लूथर चाहता है कि सुपरमैन को काबू करने में सरकार उसकी मदद करे, लेकिन सरकारी लोग उसको कहते हैं कि ब्रेविया और जरहानपुर लड़ाई में तुम्हारे हथियार बिक रहे हैं और तुम्हें ही इस लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए तुम चाहते हो कि सुपरमैन को रास्ते से हटा दिया जाए। सभी लोगों को लूथर की नीयत पर शक हो जाता है, इसलिए वे उसका साथ देने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लार्क अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, जहां पर ब्रेविया की लड़ाई को लेकर उन दोनों के बीच काफी कहासुनी होती और गुस्से में क्लार्क वहां से चला जाता। इसी समय दूसरी तरफ लूथर अपनी पूरी टीम को लेकर सुपरमैन के गुप्त ठिकाने पर पहुंच जाता और वहां पहुंचकर पूरे अड्डे को तहस नहस कर देता है।
इंजीनियर और अल्ट्रामैन सभी रोबोट्स को बुरी तरह से मार डालते हैं। लूथर वहां से सुपरमैन के माता पिता का एक मैसेज जो कि सुपरमैन के लिए होता है वहां से चुरा लेता है और साथ ही साथ सुपरमैन के प्यारे डॉग क्रिप्टो को भी अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक बहुत बड़ा गॉडजिला पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है। दरअसल इस गॉडजिला को लूथर ने ही साजिश के तहत छोड़ा था। थोड़ी ही देर में गॉडजिला को रोकने के लिए सुपरमैन उसके सामने आ जाता है और उससे लड़ाई करके उसको रोकने लगता है, लेकिन इस बार वह उसको काबू नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहां पर जस्टिस गैंग की टीम आ जाती है जिसमें ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल और मिस्टर टेरिफिक होते हैं। गॉडजिला चारों तरफ तोड़फोड़ मचाकर काफी नुकसान कर रहा होता है। जस्टिस गैंग की टीम और सुपरमैन थोड़ी देर की मेहनत के बाद इसको मार गिराते। गॉडजिला को मारने के बाद जब सभी लोगों के बीच में जाते हैं तो एक आदमी सुपरमैन को अपना फोन दिखाता है जिसमें एक मैसेज वायरल हो रहा होता है और उस मैसेज में सुपरमैन के माता पिता सुपरमैन को कह रहे होते हैं कि तुम्हें इस धरती पर राज करना है और यहाँ के लोगों को डरा धमका कर रखना है। इस मैसेज के कारण सुपरमैन लोगों की नजरों में एक विलन बन जाता है और सोशल मीडिया पर काफी लोग लगातार उसको हेट मैसेज कर रहे होते। सुपरमैन अपने माता पिता की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और अपने आप में उसके अंदर ग्लानि का भाव आता है क्योंकि वह समझता था कि उसके माता पिता कभी भी इस तरह की बातें नहीं कह सकते। सुपरमैन जस्टिस गैंग की टीम से कहता है कि इस मैसेज के साथ शायद छेड़छाड़ की गई है, लेकिन मिस्टर टेरिफिक कहते हैं कि यह मैसेज मैंने भी चेक किया है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। तभी हॉकगर्ल कहती है कि उनको यह मैसेज कहां से मिला। यह बात सुनते ही सुपरमैन वहां से उड़ान भरकर अपने ठिकाने पर निकल जाता है जहां वह देखता है कि उसके पूरे ठिकाने को बर्बाद कर दिया गया है और उसके सभी रोबोट्स को मार दिया गया है। वह अपने पेट क्रिप्टो को ढूंढता है लेकिन वह उसको वहां पर नहीं मिलता है। दूसरी तरफ लूथर और ब्रेविया के प्रेसिडेंट सुपरमैन को सारी अमेरिकी जनता के सामने एक विलन बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं और उस पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा देते हैं कि वह बहुत सारे लड़कियों को अपने पास रखता है और उनसे बहुत सारे बच्चे पैदा करके अपनी नस्ल को बढ़ाकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिकी जर्नल जनता के दबाव में आकर सुपरमैन के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल देते। दूसरी तरफ सुपरमैन क्रिप्टो को छुड़ाने के लिए लूथर के पास पहुंच जाता, लेकिन लूथर उसको मना कर देता है कि मेरे पास क्रिप्टो नहीं है और सबके सामने बेचारा बन जाता है। इस सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग मीडिया को दे देता है जिसमें एक बार फिर से सुपरमैन को विलन की तरह पेश किया जाता है। सुपरमैन क्रिप्टो को बचाने के लिए सरेंडर कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसके अरेस्ट होने के बाद वे लोग क्रिप्टो को छोड़ देंगे। सुपरमैन को अरेस्ट करने के लिए प्लेनेट वॉच की टीम आती है क्योंकि सरकार को लगता है कि वे लोग सुपरमैन को कंट्रोल नहीं कर सकते। लूथर के लोग सुपरमैन को अरेस्ट करके लूथर के पास ले जाते हैं। लूथर सुपरमैन को लेकर पॉकेट यूनिवर्स में पहुंच जाता है। जिस तरह से यूनिवर्स बनने के समय विस्फोट हुआ था उसी तरह से लूथर ने भी एक विस्फोट किया जिससे समय के बीच में एक छोटी सी दरार बन गई। इस दरार को ही पॉकेट यूनिवर्स कहा जाता है। लूथर बताता है कि पूरी दुनिया में मैंने बहुत सी जगहों पर ऐसे पोर्टल बनाए हैं जहां से मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता हूँ। लूथर सुपरमैन को एक सेल में बंद कर देता है जिसमें रेक्स पहले से ही होता है। रेक्स एक मेटा ह्यूमन होता है जो अपने शरीर को किसी भी मेटल में बदल सकता है। लूथर ने रेक्स के बेटे को कैद किया हुआ था, इसलिए अपने बेटे की जान को बचाने के लिए रेक्स लूथर के दबाव में अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में बदल देता है जिससे सुपरमैन की हालत खराब हो जाती है और वह तड़पता हुआ अधमरा होकर जमीन पर गिर जाता है। लूथर इस जगह पर अपने बहुत सारे दुश्मनों को कैद करके रखता था। इस जेल को वह बड़े बड़े पॉलिटिशियन को किराए पर भी देता था जिसमें वह अपने विपक्षियों को यहाँ पर कैद करवा देते थे। सुपरमैन को यहाँ पर क्रिप्टो भी एक जार में बंद हुआ दिखाई देता है। दूसरी तरफ डेली प्लेनेट के ऑफिस में सुपरमैन की गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त जिमी को लूथर की साजिश का पता चल जाता है कि किस तरह से उसने सुपरमैन को फंसाया है। लेन जिमी से कहती है कि सुपरमैन की कैद का पता लगाओ। जिमी अपनी गर्लफ्रेंड से मैसेज के द्वारा पूछता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसे बता देती है कि सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स में रखा गया है। दरअसल जिमी की गर्लफ्रेंड ही लूथर की गर्लफ्रेंड होती जो लूथर के डर से चोरी छिपे बीच बीच में जिमी से मिलती रहती। सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स से निकालने के लिए
लेन जस्टिस गैंग के पास जाती है, जहां मिस्टर टेरिफिक उसे बताता है कि मैंने सुपरमैन के ब्लड में नैनो बोट जीपीएस ट्रैकर घोल दिए थे। लेन तीनों से सुपरमैन को छुड़ाने के लिए कहती है, लेकिन मिडनाइटर और हाक गर्ल उसके साथ जाने से मना कर दे। लेकिन मिस्टर टेरिफिक उसको अपनी स्पेशल प्लेन में बिठाकर सुपरमैन की लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाती, जो कि एक मिलिट्री बेस होता है, जहां पर बहुत सारे सैनिक उनको वहां पर आने से रोक देते हैं। लेकिन मिस्टर टेरिफिक अपने साथ एक विशेष प्रकार के रोबोटिक ड्रोन रखते हैं। मिस्टर टेरिफिक अपने ड्रोन के साथ उन लोगों से बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं और अंत में सभी सैनिकों को मार गिराते हैं। पॉकेट यूनिवर्स का दरवाजा खोलने के लिए मिस्टर टेरिफिक अपने रोबोटिक ड्रोन को लगा देता है। पॉकेट यूनिवर्स के अंदर सुपरमैन और रेक्स में एक डील होती है। इस डील के अनुसार रेक्स सुपरमैन की वहां से निकलने में मदद करेगा और सुपरमैन को इसके बदले में उसके बेटे को बचाना होगा। रेक्स अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट बनने से रोक लेता है, लेकिन फिर भी सुपरमैन की हालत में सुधार नहीं होता है। रेक्स उससे पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ? अब तो मैंने क्रिप्टोनाइट हटा लिया है। सुपरमैन कहता है कि मुझे सूरज से शक्ति मिलती है, इसलिए रेक्स उसके लिए एक छोटा सा सूरज बना देता है, जिससे कि सुपरमैन को पावर मिल जाती है और कुछ ही देर में सुपरमैन सुपर फिट हो जाता है। सुपर फिट होते ही सुपरमैन अपनी सेल को तोड़कर रेक्स के बेटे को बचा लेता है और साथ ही साथ अपने पेट क्रिप्टो को भी बचा लेता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे लूथर के सैनिक आ जाते और उन पर हमला करने लगते। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है। सुपरमैन रेक्स के बेटे को बचाते हुए लगातार बाहर की तरफ भाग रहा होता है। काफी संघर्ष के बाद सुपरमैन और बाकी के लोग पॉकेट यूनिवर्स के एग्जिट पोर्टल पर पहुंच जाते। तभी बाहर से मिस्टर टेरिफिक पोर्टल को खोल देते हैं। सभी लोग पोर्टल की तरफ उड़ान भरने लगते हैं, लेकिन थोड़े ही समय बाद पोर्टल बंद होने लगता है और जल्दी से सभी लोग उसको पार करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ से रेक्स अपने बेटे को लेकर अपने रास्ते चला जाता है। सुपरमैन अभी भी पूरी तरह से सही नहीं था, इसलिए वह 1-2 दिन आराम करने के लिए अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है और मिस्टर टेरिफिक वहीं पर रुककर उस पॉकेट यूनिवर्स के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने लगता है। लूथर को जब सुपरमैन के जेल से भाग जाने का पता चलता है तो वह अपने स्टाफ पर बुरी तरह से भड़का हुआ होता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है जो हमेशा सेल्फी लेती रहती है। उसको सेल्फी लेता देखकर लूथर उस पर गुस्सा होकर उसको वहाँ से भगा देता है, जिस कारण उसको बड़ी बेइज्जती महसूस होती है और वह इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने दूसरे बॉयफ्रेंड जिमी को फोन करती और उसको कहती है कि मैं तुम्हारे पास लूथर के खिलाफ सबूत भेज रही हूँ। तभी उनकी बातचीत को अल्ट्रामैन सुन लेता है और वह ईव को घसीटता हुआ लूथर के पास ले जाता है, लेकिन तब तक वह उन सबूतों को सेंड कर चुकी होती। इन सबूतों को देखकर लेन और जिम को समझ में आ जाता है कि लूथर ब्रेविया की मदद से जरानपुर पर कब्जा करके अपने लिए एक नया देश लूथेरिया बनाना चाहता है। दूसरी तरफ लूथर बंद हुए पोर्टल को खोल देता है, जिस कारण टाइम स्पेस के अंदर पड़ी हुई दरार चौड़ी होने लगती। लूथर ने यह सब सुपरमैन को पकड़ने के लिए किया था, ताकि लोगों को मरता देखकर सुपरमैन उसके सामने आ जाए और वह उसको पकड़ ले। इसी समय ब्रेविया की आर्मी जरानपुर पर कब्जा करने के लिए उसके बॉर्डर पर पहुंच जाती। जरानपुर के लोग अपने देश को बचाने के लिए निहत्ते ही उस सेना के सामने खड़े हो जाते हैं। सुपरमैन को जब इस हमले की खबर मिलती है तो वह ब्रेविया और जरानपुर के बॉर्डर पर जाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी उसके पास मिस्टर टेरिफिक का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि टाइम स्पेस क्रैक लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि पूरे शहर को तहस नहस कर देगा। यह सुनकर सुपरमैन शहर की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ क्रैक बढ़ते बढ़ते शहर तक पहुंच जाती है और शहर की कई बिल्डिंगों को गिरा देती और साथ ही साथ उस क्रैक की चपेट में लूथर की बिल्डिंग भी आ जाती। लेकिन लूथर ने अपने कैबिन को इस तरह डिजाइन किया हुआ था कि वह एक स्पेसशिप की तरह हवा में उड़ने लगता है। पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल होता है। सभी लोग शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं। तभी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर रही होती है और उसके नीचे बहुत सारे लोग आ जाते हैं और जैसे ही वह बिल्डिंग उनके ऊपर गिरने वाली होती है, तभी इसी समय पर सुपरमैन आकर उस बिल्डिंग को रोककर सभी की जान बचा लेता है। तभी उसके पास मिस्टर टेरिफिक आता है और बताता है कि इस क्रैक को रोकने का एक कोड है, जिसको हैक करना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर सुपरमैन कहता है कि यह कोड जरूर लूथर के पास होगा, इसलिए मैं लूथर के पास जाकर कोड को
लेकर आता हूँ। लेकिन तभी अल्ट्रामैन और इंजीनियर उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और दोनों लोग एक बहुत बड़े स्टेडियम में जाकर गिरते हैं, जहां पर इंजीनियर और अल्ट्रामैन सुपरमैन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है। इंजीनियर और अल्ट्रामैन को लगातार लूथर की टीम कमांड्स दे रही होती, जिस कारण सुपरमैन उन लोगों के सामने कमजोर पड़ने लगता है। प्लान के मुताबिक इंजीनियर वेनम जैसे लिसलिसे पदार्थ को सुपरमैन के शरीर के ऊपर छोड़ देती है। वह पदार्थ धीरे धीरे सुपरमैन के शरीर के अंदर घुसकर उसके फेफड़ों को जकड़ लेता है, जिससे सुपरमैन तड़पने लगता है। दरअसल लूथर का प्लान होता है कि सुपरमैन के फेफड़ों को ब्लॉक करके उसका दम घोटकर मार दिया जाए। सुपरमैन को बेबस देखकर लूथर ब्रेविया के प्रेसिडेंट को जरानपुर पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है और ब्रेविया की आर्मी जरानपुर पर अटैक कर देती। दूसरी तरफ सुपरमैन अपनी जान बचाने के लिए अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भर देता है। उसको रोकने के लिए इंजीनियर और अल्ट्रामैन भी उसके साथ साथ उड़ने लगते और लगातार सुपरमैन पर वार करते रहते। लेकिन सुपरमैन बहुत ही तेज गति से अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरता रहता है और पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलने पर उस पर लिपटा हुआ पदार्थ जमने लगता है। इसके बाद सुपरमैन वापस से दुगनी गति से नीचे आने लगता है। यह देखकर सभी लोग चौंक जाते और इंजीनियर कहती है कि इतनी गति से गिरने पर मैं बच नहीं सकता। इसलिए उसको लूथर कहता है कि अल्ट्रामैन को छोड़ दो, कम से कम वह तो बच जाएगा। और अल्ट्रामैन उनसे अलग हो जाता है और थोड़ी देर बाद तीनों लोग बहुत तेज गति से गिरकर एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पर इंजीनियर बेहोश हो जाती है और सुपरमैन अपने अंदर से सारे एस्टेरॉयड को निकालकर बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी वहां पर अल्ट्रामैन आ जाता है। अल्ट्रामैन भी बुरी तरह से घायल होता है, उसका सूट भी फट चुका होता है और जब वह अपने चेहरे से नकाब हटाता है तो हम देखते हैं कि वह सुपरमैन का क्लोन होता है, जिसको लूथर ने सुपरमैन के एक बाल से बनाया। सुपरमैन और उसका क्लोन बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट शुरू कर देते। सुपरमैन के क्लोन को लगातार लूथर से कमांड्स मिल रही होती, इसलिए वह सुपरमैन पर भारी पड़ रहा होता। लड़ते लड़ते दोनों टाइम स्पेस क्रेग में पहुंच जाते हैं, जहां पर सुपरमैन का क्लोन लगातार उसको पीट रहा होता है। इसी बीच सुपरमैन जोर से सीटी बजाता है। सीटी को सुनकर क्रिप्टो सुपर फास्ट स्पीड से उड़ता हुआ उसके पास आ जाता है और क्लोन के ऊपर झपट पड़ता है। सुपरमैन क्रिप्टो से कहता है कि फोड़ दो इनकी आंखें। दरअसल सुपरमैन का इशारा उन रोबोटिक्स ड्रोन की तरफ होता है, जिनके कैमरों की मदद से लूथर इस पूरी लड़ाई को देखकर कमांड दे रहा होता है। क्रिप्टो सुपरमैन का ऑर्डर मिलते ही बारी बारी से सभी ड्रोन्स को मार गिराता है। इसके बाद सुपरमैन बहुत बुरी तरह से अपने क्लोन की धुनाई करता है। इसी बीच वहां पर लूथर अपनी उड़ने वाली फोर्स को भेज देता है। फोर्स आते ही सुपरमैन पर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार सुपरमैन अपनी लेजर बीम से सभी सैनिकों को आसमान में ही काटने लगता है और जमीन पर सैनिकों के शरीर के टुकड़ों की बारिश होने लगती है। लेकिन तभी वहां पर क्लोन फिर से आ जाता है और सुपरमैन को टाइम स्पेस क्रेग के अंदर लेकर पहुंच जाता है, जहां पर एक ब्लैक होल होता है। लेकिन तभी ऊपर से एक बस ब्लैक होल के अंदर गिर रही होती। सुपरमैन उस बस के अंदर सुपरमैन के क्लोन को फेंक देता है और वह बस क्लोन को लेकर ब्लैक होल के अंदर चली जाती और यहीं पर सुपरमैन के क्लोन का अंत हो जाता है। दूसरी तरफ ब्रेविया के बॉर्डर पर जरानपुर के लोगों को बचाने के लिए जस्टिस गैंग की टीम पहुंच जाती और उनके साथ रेक्स भी होता है। सभी लोग मिलकर ब्रेविया के सैनिकों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और सभी की बुरी तरह से धुनाई करते हुए जरानपुर के लोगों को बचा लेते हैं। अंत में ब्रेविया के प्रेसिडेंट को मिस हॉक गर्ल आसमान में बहुत ऊंचाई पर उठाकर ले जाती और नीचे गिराकर मार डालती। दूसरी तरफ टाइम स्पेस क्रेग को रोकने के लिए सुपरमैन और मिस्टर टेरिफिक एक विशेष कोड लेने के लिए लूथर के कैबिन में पहुंच जाते, जहां पर लूथर पोर्टल के द्वारा भागने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन सुपरमैन उसको पकड़ लेता है। लूथर सुपरमैन को भला बुरा कहने लगता है। वह कहता है कि तुम एलियन हो, तुम हमारे जैसे नहीं हो, इसलिए तुम हमारे अपने नहीं हो सकते। लेकिन तभी क्रिप्टो लूथर पर हमला कर देता है और उसको पटक पटक कर बुरी तरह से मारता है। दूसरी तरफ टेरिफिक लूथर के कंप्यूटर से कोड निकालकर
उसको दूसरे कंप्यूटर में डाल देता है, जिससे धीरे धीरे क्रैक बंद होने लगती है। उसको बंद होता देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी टीवी पर एक खबर आती है जिसमें दिखाया जाता है कि लूथर एक देशद्रोही है और उसने इस सुपरमैन को भी सभी के सामने विलन बना दिया था। यह सारा खेल लूथर का ही था। सभी न्यूज चैनल पर यह खबर चल रही होती है, जिससे सभी लोग लूथर के गलत कामों से परिचित हो जाते हैं। इसके बाद लूथर को पुलिस पकड़ लेती है और उसकी कैद में बंद सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। तभी वहां पर लेन का विमान उतरता है तो सुपरमैन और मिस लेन एक दूसरे को सही सलामत देखकर खुश हो जाते हैं। इसके बाद सुपरमैन अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहां पर अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है। तभी उसकी कजिन्स सुपरवुमैन वहां पर आती है, जिसको देखकर क्रिप्टो खुश हो जाता है और उसके साथ उठापटक करने लगता है। दरअसल यह कुत्ता सुपरवुमैन का ही होता है और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, 2025 की सुपरमैन फिल्म सिर्फ एक रिबूट नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है कि हीरो वही है जो इंसानियत को अपनी ताकत मानता है। तो दोस्तों, आपको इस नए सुपरमैन का सफर कैसा लगा? नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी लेकर, एक नई उड़ान के साथ। जय डीसी, जय सुपरमैन।